This program is brought to you by Muslim Officers Society. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमित तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून क़ाल तआला खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आज अहकाम रमज़ान में हमारा मौजू है ज़कात। ज़कात मुमिनीन के ऊपर नमाज के बाद सबसे अहम फ़रीज़ा है। अल्लाह ताला ने हम में से अक्सर लोगों को अपने रिज़्क़ में से रिज़्क़ माल की सूरत में अता करने के बाद उसमें से कुछ खर्च करने के लिए कहा है। दर हकीकत अगर देखा जाए इस बात को कि अल्लाह ताला को न किसी के माल की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को न ही किसी की इबादत की ज़रूरत है। अल्लाह इबादत से और हमारे शुक्र अदा करने से और हमारे अल्लाह की राह में ख़र्च करने से बेनियाज़ और मुस्तग़नी है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सिफ़ात देने के बाद ये देखने के लिए, जांचने के लिए कि कौन अपनी अता करदा चीज़ों में से अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह की खातिर ख़र्च करने और अल्लाह की खातिर अपने माल में से दूसरों का हक़ अदा करने के लिए तैयार है, ये देखने के लिए अल्लाह ताला ने उसके माल में से कुछ हक़ अदा कर दिया। उसकी एक मिसाल आसान सी ये है, अगर मैं और आप किसी शख्स के पास काम करते हैं, एम्प्लॉय है, मुलाजिम है, और जिनसे हम सारा साल या सारी ज़िंदगी या काफ़ी अरसे तक माल कमाते हों, अगर वही हमसे पलट कर कह दे कि यार ये कुछ पैसे आप मुझे दे दो या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो हम कितनी अहमियत के साथ बढ़ चढ़ कर जितना उसने कहा उससे ज़्यादा दे देंगे। वजह उसकी है कि मुझे मालूम है कि मैं इसको जितना दूंगा इससे दुगना तिगना और ज़्यादा मुझे देगा, क्योंकि यही मुझे देने वाला है। और आज अगर ये मुझसे मांग रहा है एक मामूली सी रकम, तो इसका मतलब यकीनन इसका बदला मुझे ये बेहतरीन अंदाज़ से देगा। अल्लाह ताला हम सब के खालिक हैं, हम सब के मालिक है, हम सब के राज़िक़ है। वही हमें खिलाता है, वही हमें पालता है, वही हमें रिज़्क़ देता है। लेकिन अपना जो टैक्स है, जो एक फ़िदिया है, वो हमसे अल्लाह इस सूरत में मांगता है कि जो तुम्हारा माल हमने तुम्हें अता की है, इस माल में से एक परसेंटेज मेरी खातिर निकाल दो। तो गोया अल्लाह ताला ने जो माल हमें दिया है, उस माल में से अल्लाह अपना हिस्सा मांग रहे हैं और इससे वजह बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, तो तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि इंसान के पास जो माल है, जो रिज़्क़ है, उसके रिज़्क़ को पाक करने का और उसके माल को साफ़ करने का ये तरीक़ा है। ये अल्लाह के नबी, इनके मालों में से आप ज़कात ले लें, और ये ज़कात का लेना तो तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। तो अल्लाह ताला ने एक तो माल के ख़र्च करने को फ़र्ज़ करार दिया है साहिब इस्तात के ऊपर, और उसके ख़र्च करने को बाइथे सवाब भी करार दिया है। तो अब ज़कात किस पर वाजिब है? ज़कात का अदा करना क्या हम में से हर शख्स पर लाजिम है? जैसा कि हम में से हर शख्स नमाज भी रखता है, रोज़े भी रखता है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की भी कोशिश करता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, ज़कात उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, जो साहिब हैसियत हो और जिसके पास इस्तात हो। और ज़कात के वजूब के लिए और ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए उलमा किराम ने 4 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर किसी शख्स के पास ज़कात, किसी शख्स के पास अगर माल हो, तो उसके माल में से ज़कात उस वक्त उस पर
लाजिम करार दिया है जब वो साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब कब होगा? जब उसके पास ये 4 चीज़ें हों और इन 4 चीज़ों को या ये 4 चीज़ें मिलकर वो निसाब के बराबर पहुंच रही हों। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है सोना, गोल्ड। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है सिल्वर, चांदी। और तीसरी चीज़ माल तिजारत। माल तिजारत के अंदर चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, हर वो चीज़, हर वो माल जिसे वो बेचने की नीयत से ख़रीदे वो माल तिजारत में शामिल है। मसलन दुकान है, दुकान में सामान डला हुआ है, ये सामान बेचने की नीयत से उसने लिए, उस पर भी ज़कात है। उसके पास मकान है, उसने मकान लेके रखा हुआ है कि जब इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो मैं बेच दूंगा। या प्रॉपर्टी है, या कुछ सामान है, घर के सामान जिस तरह से है कि मैं घर का सोफ़ा सेट या सामान या मुख्तलिफ़ ट्रेड्स, अब मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ ख़रीद रहा हूँ इस नीयत से कि जब इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी तो मैं इन्हें बेच दूंगा। तो ये, और चौथी चीज़ जो है वो है नकदी, कैश, करेंसी, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो USD हो, PKR हो या कोई और करेंसी हो। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ या ये सारी चीज़ें मिलकर 52.5 तोला चांदी के बकदर यानी उससे ज़ायद अगर की मक़दार को पहुँचती है तो उस शख्स को हम साहिब निसाब कहते हैं। और साहिब निसाब पर ज़कात वाजिब होने के लिए हौलान हौल यानी साल का गुजरना ज़रूरी होता है। तो उसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? मसलन अगर आज 20 रमज़ान मुबारक को किसी शख्स पर अगर ज़कात वाजिब हो गई इस सूरत में कि वो साहिब निसाब है, तो अब अगले साल जब 20 रमज़ान का दिन आए तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि ये आज साहिब निसाब हुआ है और इस साहिब निसाब होने की हैसियत को साल गुजर गया है, तब वो उसमें से ज़कात अदा करेगा। किसी एक ख़ास डेट पर, किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर अगर वो निसाब का मालिक बन जाए और इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर वो साहिब निसाब बन जाए तो उसे चाहिए कि वो इस डेट को नोट डाउन कर ले और जब अगले साल यही दिन आ जाए तो इस दिन में से वो ज़कात को कैलकुलेट करे और अदा कर दे। तो ज़कात के देने के लिए एक तो इन 4 चीज़ों से आदमी साहिब निसाब बनता है और उसके बाद साहिब निसाब बनता है और उसके बाद फिर जब साल गुजर जाए तो साल के गुजरने के बाद वो उसमें से अल्लाह ताला का फ़र्ज़ करदा जो है ज़कात है वो अदा कर देगा। अब ज़कात किसको दे? ज़कात लेने के मुस्तहिक़ीन कौन है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो मसारिफ़ ज़कात है उसको भी बड़ी तफसील के साथ खूबसूरत अंदाज़ में बयान कर दिया है। अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ताला ने इन 8 कैटेगरीज़ के लोगों को ये बता दिया है कि ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक़ीन ज़कात है, ये वो लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। इनमें से फ़ुक़रा है, मसाकीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो ज़कात जमा करने के लिए लोग मुतय्यन थे, जो लोगों के पास जाकर ज़कात जमा करते थे, कलेक्ट करते थे और फिर उसे उन मसारिफ़ के अंदर तक़सीम कर देते थे। अमीरुल मोमिनीन जो है वो उसे उस मसरफ़ के अंदर ख़र्च कर देते। या वो लोग जो असीर हैं, कैदी हैं, उनको छुड़ाने के लिए माल को जमा किया जाता था। या फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर किसी को अगर इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत हो तो इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी मुसादत वग़ैरह करने के लिए, और इसी तरीके से मुसाफिर। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इन कैटेगरीज़ को ज़िक्र कर दिया है। इसमें से पहली चीज़ जो है वो मसाकीन है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इन तमाम मसारिफ़ के अंदर सबसे ज़्यादा नीडी और सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग भी वही होते हैं और बड़े आसानी के साथ ये हमें हर जगह मुयस्सर भी आते हैं। तो जिनके पास कुछ ना हो, खाने पीने को भी कुछ ना हो, और जिनके पास इतना माल भी ना हो कि वो सर्वाइव कर सके, तो ये भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इसके अंदर भी 2 बातें हैं, 2 कैटेगरी है, फ़कीर भी है और मिस्कीन भी है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक वो है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है,
और वो बिल्कुल हर चीज़ के अंदर लोगों का मोहताज है। और दूसरा वो है कि जो लोगों का मोहताज तो है लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ है, और इतना है कि वो साहिब निसाब नहीं है। तो अगर हम किसी ऐसे शख्स को ज़कात देना चाहें जिसके पास बज़ाहिर तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है, माल तिजारत नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, उसको अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए उसके पास माल नहीं है, उसको अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना सर्कुलेट को सर्कल करने के लिए माल उसके पास काफ़ी नहीं है, तो हम उसको भी ज़कात दे सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हमें तहकीक भी कर लेनी चाहिए किसी भी शख्स को ज़कात देने से पहले कि उसके पास कोई सोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, कोई माल तिजारत तो नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा कैश तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ज़रूरत से ज़ायद हो, जो ऐसे ही पड़ी हुई हो, जो इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, ताकि हम मालूम कर सके कि वो शख्स खुद जिसको हम देना चाहते हैं वो साहिब निसाब तो नहीं है। तो अगर किसी शख्स के पास इतना माल ना हो कि वो अपना गुजर बसर कर सके तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो बाकी तमाम कैटेगरीज़ भी अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है और उनको भी देना चाहिए, लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत और इस बात को देखना चाहिए कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। किसी शख्स को तालीम के लिए पैसा चाहिए, आप किसी को एजुकेट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगरचे दुरुस्त हैं, लेकिन ये सानवी उमूर है। और हम इसके साथ साथ इस ज़कात के अंदर कोशिश ये करें कि हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हों, और उस ज़कात को ऐसी जगह पे ख़र्च करें कि उसके ख़र्च करने की वजह से दिन को कोई फ़ायदा हो, या फिर वो ज़कात जो है वो सदका जारिया बना कर दे हमें। ज़ाहिर है सदका जारिया का तो फ़ायदा और सवाब इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद भी है। तो अगर हम जो अपना माल निकाल रहे हैं और ख़र्च कर रहे हैं उसके मसरफ़ को बेहतर करने की कोशिश करें, तो उस मसरफ़ को बेहतर करने की वजह से हमारे माल के ख़र्च करने के अंदर दुगना फ़ायदा हमें हासिल होगा। एक तो हमारी ज़कात कबूल हो जाएगी, हम पर जो ज़कात फ़र्ज़ है हमारी तरफ से वो अदा हो जाएगी, और इसी तरीके से उसके अंदर हमें फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का सवाब, और इसी तरीके से सदका जारिया के अंदर ख़र्च करने का सवाब भी मिल जाएगा। माशाअल्लाह बहुत सारे दीनी इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो दीन के फैलाने के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए और दीन की बका के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारा कोई ना कोई हिस्सा इस तरह से भी हो कि जिससे फ़ी सबीलिल्लाह वाली कैटेगरी के अंदर भी हम शामिल हो जाएं। तो ज़कात वाजिब होने के बाद उसको जितनी जल्दी हो सके अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है। हमें से अक्सर लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं। जब हम नमाज की बात करते हैं तो हम सोचते हैं जी जी बिल्कुल नमाज तो फ़र्ज़ है। हम रोज़े की बात करते हैं, हम बोलते हैं बिल्कुल जी जी रोज़ा तो फ़र्ज़ है, रोज़े के बगैर इंसान किस तरह मुसलमान रह सकता है। लेकिन जब ज़कात की बात आती है तो हम ज़कात को वो हैसियत या वो वैल्यू नहीं देते जो हम दीगर इबादत को देते हैं। और अक्सर इस तरह भी होता है, हम देखते हैं कि साहिब निसाब भी होते हैं और साहिब इस्ताद भी होते हैं, ज़कात वाजिब होने के बावजूद भी काफ़ी अरसा गुज़र चुका होता है और ज़कात की कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाती और हम उसको अदा नहीं करते। तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम ज़कात का एहतमाम दें, ज़कात का एहतमाम करें। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल के अंदर अल्लाह ताला ने हक़ भी दिया है। वो हक़ क्या है कि हम अल्लाह के लिए जो अल्लाह ने हमें माल दिया है उसको निकाल कर ख़र्च करें। अल्लाह ताला ने अपने लिए जो माल मांगा है उस माल को फ़ुक़रा, मसाकीन और मुस्तहिक़ीन के लिए पहुँचाने का या उन पर ख़र्च करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला का जो हक़ है उस हक़ को हम फ़ुक़रा और मसाकीन की शक्ल के अंदर पूरा कर रहे हैं। तो गोया हम एक पैसा अल्लाह को दे रहे हैं, ये माल अल्लाह को दे रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात के वाजिब होने के बाद उस डेट को मेंशन करके रखें और साल के गुजरने के बाद हम फ़ौरन से ज़कात की रकम को निकाल दें। और ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ इस तरह से है कि हम में से हर शख्स ये कोशिश करता है कि रमज़ान का महीना जब आता है तो हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के आमाल के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो अगर एक फ़र्ज़ अदा करेगा रमज़ान के अंदर तो गोया उसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़कात को रमज़ान के अंदर निकालें, वरना ज़कात का कोई ताल्लुक़ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। ज़कात तो आदमी पूरे साल किसी भी वक्त निकाल सकता है, लेकिन हम में से अक्सर लोगों ने रमज़ान के साथ इसलिए इसको ख़ास किया हुआ है ताकि हमें सवाब अल्लाह ताला की तरफ से सवाब के अंदर इजाफ़ा होकर हमें मिले। अच्छी बात है,
नेकी के काम के अंदर हमें शौक़ भी रखना चाहिए और एक दूसरे से बढ़कर भी हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर हम ज़कात को रमज़ान के हिसाब से कैलकुलेट कर दें और रमज़ान के ख़त्म होने से पहले ही इसको अदा कर दें तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन याद रखें, ज़कात एक अलग हुक्म है और सदका फ़ितर एक अलग हुक्म है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना ये अलग हुक्म है और इफ्तार कराना ये अलग हुक्म है। इन सब को खल्त मल्त नहीं करना चाहिए, इन सब को मिलाना नहीं चाहिए। एक शख्स ज़कात निकाल कर रमज़ान के अंदर उसे 5-6 कैटेगरी के लोगों में तकसीम कर देता है और वो समझता है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया, माल को इन्फाक कर दिया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसने तो ज़कात की रकम निकाल कर ख़र्च की है। अगर एक शख्स ये समझता है कि मैंने रमज़ान के अंदर ज़कात अदा कर दी और सदका फ़ितर भी अदा कर दिया तो गोया कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च कर दिया, नहीं नहीं नहीं। ज़कात भी आप पर फ़र्ज़ है और सदका फ़ितर भी आप पर वाजिब है। सदका फ़ितर के जो वजूब है आपने उसको अपने ज़िम्मे से साक़ित कर दिया है। इसी तरीके से ज़कात को भी इन्फाक के जो फ़ज़ाइल है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के जो फ़ज़ाइल है, वो इन दोनों से हट कर है। वो अल्लाह के रास्ते में खैरात करने में, अल्लाह के रास्ते में अतियात करने में और अल्लाह के रास्ते में माल को ज़कात और सदका के अलावा ख़र्च करने में। और इसी तरीके से इन तीनों से हटकर इफ्तार का जो सवाब है वो बिल्कुल अलग है। माल के ख़र्च करने से तो माल के ख़र्च करने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन रोज़ेदार को इफ्तार कराने के जो सवाब है वो इफ्तारी के अंदर ही है। तो अगर आप एक ख़ास अमाउंट खर्च करते हैं इफ्तार के मद में, तब वो आप उस कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। तो इसलिए हमें अपनी ज़कात को भी वक्त के होते ही अदा करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़कात के अलावा भी सदका फ़ितर, खैरात और लोगों को इफ्तार कराने वगैरह का अहतमाम करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ज़कात के मुतालिक तमाम मसाइल को जानने और उसमें जो पेचीदगियाँ हैं, जदीद मसाइल है, आजकल के बहुत सारे इशूज़ हैं, आजकल बहुत सारी सूरतें इस तरह की है कि जिसमें मालूम भी नहीं होता कि ज़कात क्या है। तो हमें इन तमाम जदीद मसाइल के अंदर उलमा किराम से पूछ कर अपने मुतालिक जो चीज़ें वाजिब है, लाजिम है, उसे अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।